ओम शांति। आज बाबा की 23 अप्रैल 2021 की वाणी है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है। हट्टी माना दुकान, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक। प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर नहीं कह सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूट। बेहद के बाप के बच्चे बने, बेहद ज्ञान मिला, तो हद की सब बातें छूट गई। तो हद की बातें माना, अभी तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा करते थे, वहां जाकर के मांगते थे, सुख दो, शांति दो, धन दो, प्रेम दो, बच्चा दो, तो बहुत कुछ मांगते थे। और उसके साथ साथ व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि सब करते थे। तो ये सब हद की बातें। अब बाबा ने, जैसे ही बाबा मिला, बेहद की प्राप्ति होने लगी। तो उस बेहद की प्राप्ति में आत्मा को जो अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव होने लगा, जिससे आप ही ये हद की बातें सारी खत्म होने लगी। इसलिए बाबा कहता है, हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। क्योंकि हद की बातों में बुद्धि योग बटा हुआ था, भटकता हुआ। अब जब बेहद का बाप मिला तो बुद्धि एक में स्थिर हो गई, और एक में स्थिर हुई, इसलिए एक से ही सारी प्राप्तियां होने लगी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। कल के बाबा के संदेश में यही बात थी ना, कि बाबा ने दो दृश्य दिखाए। एक तरफ सब्जी वाला, जिसको जो सब्जी लगी हुई है, जिसको जो सब्जी चाहिए वो ले लेते। और दूसरी तरफ जो बाबा की दुकान थी, वो ज्ञान, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की। तो बाबा के पास भी ये वैरायटी सामान है, और उस वैरायटी सामान में से मुझे जो चाहिए मैं लेती भी जाऊं, और दूसरों को जो चाहिए वो मैं देती भी जाऊं।
तो यह है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। कैसा? जहां सुख मिलता हो, जहां शांति मिलती। दुनिया में देखा, कितनी भी ब्रांडेड कंपनी का शोरूम होगा, लेकिन ऐसा सामान मिलता है? तो ये एक ही वैरायटी दुकान है, जहां बच्चों को जो चाहिए, जैसा सामान चाहिए वैसा मिल जाता है। तो इस वैरायटी दुकान से ही ऑलवेज परचेजिंग, खरीदारी करनी है, जो अनलिमिटेड मिलेगा, कोई लिमिट नहीं होगी, कम दाम में ज्यादा प्राप्ति होगी। अर्थात हम इतना सा पुरुषार्थ करेंगे और उसके सामने प्राप्ति बहुत बड़ी, बेहद की होगी। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो अभी याद करो, स्मृति में लाओ कि अभी तक हद की दुकानों से हम क्या क्या लेते थे, और अभी ये बेहद के बाप ने बेहद की दुकान खोली है, तो उससे हम क्या क्या ले रहे हैं। जैसे वहां हद की दुकान में ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और जो चीज आंखों को अच्छी लगती है, कभी कभी न चाहते भी वो आकर्षण वो चीज को लेने के लिए मजबूर कर देती। अब दूसरा दृश्य सामने लाओ कि बेहद का बाप जो पतित पावन सबका लिबरेटर है, उसने बेहद की चीज वस्तुओं की दुकान खोली। तो मुझे वहां कौन सी चीज की आकर्षण होती है? ज्ञान की, आनंद की, सुख की, प्यार की, शांति की, पवित्रता की, शक्ति की। कौन सी आकर्षण, कौन सी चीज मुझे पसंद आती, मैं उस चीज को ले अपनी बना। और जब अपनी बनाते हैं तो उसका जो वो सुख, वो आनंद, वो खुशी, जैसे वो चीज खरीदने से होती है, उतनी ही इससे भी होती है। इसलिए बेहद की दुकान में से अभी समय अनुसार
वैरायटी सामान खरीदने का पुरुषार्थ करें। ये सब वैरायटी वक्खर है, वक्खर माना सामान। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें है तो बच्चों का भी हक है उन पर। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। लेकिन मालिक बनने के लिए मुझे लायक बनना पड़ेगा, मुझे बच्चा बनना पड़ेगा। बाप आते भी है भारत में, बाप के पास जो सब चीजें है वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। वो डोर स्टेप सर्विस दे रहा है, वो होम डिलीवरी कर रहा है। कल्प कल्प के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। जैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर बुक करो, घर में आकर के दे जाते है ना, ऐसे ही बाबा तो सामने से आया है और सामने से आकर के मुझे दे रहा है। तो मुझे लेना चाहिए ना, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ, जो सामान देते हैं, वह फिर कभी नहीं मिल सकता, सिर्फ संगम पर ही मिलेगा। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाती है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। आकर के इतना सब कुछ दे देता है, जो कोई चीज की कमी नहीं रहती कि मुझे ये दो, मांगना नहीं पड़ता। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी करते। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते, माया भूल करा देती। या अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, अभी ले रहे हैं, फिर इसकी प्रारब्ध सत्युग में प्राप्त करते हैं। सत्युग में कोई वक्खर नहीं लेते, आप पे सब मिल जाता है। परंतु उनको ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न थे, तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई। अभी कलयुग में एक भी कला नहीं है। इसीलिए तो सब प्रकार की कलाओं के क्लासेस दुनिया में चलते हैं, कोचिंग क्लास चलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, हर प्रकार के, कुकिंग के भी चलते हैं, क्राफ्टिंग के भी चलते हैं, और भी बहुत चलते हैं। और संगम पर जब हम बाप के बच्चे बनते हैं तो बाबा ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा,
धारणाओं के बल के द्वारा हम आत्माओं को फिर से 16 कला संपन्न बनाते हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़का ना घूम कर आओ, ये कहावत है। लाड़का ना ऐसा स्थान हो, मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन ये कहावत मैंने जरूर सुनी है। तो तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वह थोड़ी ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गई तो गिरने लगे, उतरती कला होने लगी। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। देखो तो कैसे वंडरफुल बच्चे हैं, अपने बाबा को भूल जाते हैं। यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? और हम घड़ी घड़ी बाबा को क्या कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़ेगा। कब तक ही बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे, कौन इतना प्यार से समझाएगा। मीठे मीठे बच्चे कह करके कौन समझाएगा। मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। मुक्ति में थोड़ी जाएंगे, ये आत्मा पवित्र थोड़ी बनी है जो मुक्ति में जाएगी। वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। हम ही गुणवान पूज्य थे। सॉरी, बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने ही वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है।
बाप समझाते हैं अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ीभूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना, क्योंकि भक्ति का फल भगवान, और जब भक्ति का फल भगवान मिलता है तो भगवान आकर के पहले ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के बाद जब ज्ञान मिल जाता है तो वैराग्य आता है। इसलिए भक्ति का फल भगवान। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात आधा आधा होगा ना, ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। निराकार पतित पावन सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपनी आप को जानो। राजयोग के द्वारा खुलना, वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये
ओम शांति। शिव को कहते ही है बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर नहीं शोधता, कितनी बड़ी भूलें हैं। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए। छोटी छोटी भूलें करते 100% हम बाबा को भूल गए। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशियस वर्ल्ड। फिर कहते क्या सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अरे बाबा कहता अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकती। फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है। वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं, वहां तो बहुत कम पॉपुलेशन होती है। सत्युग की शुरुआत में 9 लाख जनसंख्या। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे सत्युग में, पूरा खंड ही भारत कहलाएगा। वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं कि दुनिया पूरी खत्म हो जाए उसके बाद में नई आए, ऐसा नहीं। परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में पुराना सारा परिवर्तन होकर के नया आता है। कि कुछ भी हो ही नहीं और फिर से पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बेट समझाते हैं यह तो बिल्कुल सहज बात है, सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खुलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा, मना नर्क होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े, नरक में क्यों पड़े, ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो, गिरते गिरते नरक में आ गए। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको पता नहीं। रावण का जन्म द्वापर में होता है, माना रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है।
कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक दो को थोड़ी ही शांति मिली थी, सिर्फ एक को थोड़ी ही शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली, माना मनुष्य मनुष्य को शांति नहीं दे सकता है। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी तो दूसरा अशांत करेंगे, तो शांति में रह न सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, अभी करो व्यापार बाबा से, सच्चा सच्चा सुख शांति पवित्रता का। उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है, जो चाहिए। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। देखो वंडरफुल, उसके पास तो कोई अप्राप्ति नहीं, भंडारे भरपूर है, जिसको जितना चाहिए ले लो, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, बाबा कहता है हाँ, पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है, तो तूफान तो आएंगे। स्वर्ग के मालिक बनते हो ये कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वखर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है ना। प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा में बल जमा करने के लिए, उस प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए मुझे बाबा की याद की शक्ति चाहिए। इसलिए प्रतिज्ञा के साथ फिर याद भी करना है, नहीं तो पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। ये कहा था, ये भक्ति मार्ग में कहा था हमने। आप आएंगे, आपको याद करेंगे, आपका ही बन करके रहेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे, आपके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। स्मृति आती है, प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी है हाथ काटे दिल याद, हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करो। कर्म योगी तो तुमको धंधा आदि करते भी बाप से बुद्धि योग लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तो माशिकों ने आधा कल्प याद किया है। अब मैं आया हूँ, मुझे याद करो। या याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो। इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े।
जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं शिव बाबा को। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉडफादर एक ही है। उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है। वक्खर माना सामान। वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं। उन जैसा मीठा बनना चाहिए ना। देखो उनका चेहरा कितना हर्षित मुख, आंखों में कितना प्यार और शीतलता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? मैंने इस प्रकार का याद प्यार देते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो रूहानी भाषा में बाबा हम बच्चों को याद प्यार भी देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। और हम बच्चे भी रिटर्न में याद प्यार देते हैं। अच्छा, अभी